गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह हो चुकी है, काफ़ी देर हो गए हैं। तो मैं उठ चुकी हूँ। रात में कल बहुत ज़्यादा काम धाम सब करके तो आज हम लोग थोड़ा लेट उठे, तो सारा काम ख़त्म कर दिया। अभी मैंने घर का पूरा क्लीन कर दिया है और अब मैं थोड़ा बैठ के सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं अभी देखती हूँ, जा कर ही कुछ नाश्ते का इंतज़ाम करती हूँ, क्योंकि सब लोगों को नाश्ता देना है और खाना बनाना है। तो मैं किचन में जाके फिर देखती हूँ। तो अभी मैं सारा काम झाड़ू पोछा, आज एक्चुअली दीपा की तबीयत ख़राब हो गई थी। रात में पनीर खा लिया था, उसको मतलब डाइजेस्ट नहीं हो रहा, उसकी पहले से ही पेट में प्रॉब्लम थी, पर वो घर पे बना हुआ था तो ऑप्शन नहीं था, तो उसने खा लिया। उसको लगा मैं ठीक हो गई हूँ और पूरा टाइम दिन में कुछ नहीं हुआ था, सुबह सुबह बस हुआ था। तो रात में उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको रात सुबह फिर वो कोचिंग चली गई, क्योंकि फिर छुट्टी नहीं कर सकते ना डेली डेली। तो भी कल भी नहीं गई थी, तो आज जो है हम लोग जी मतलब वो चली गई है कोचिंग, सॉरी। मैं बैठी हूँ, मैंने सारा किचन का काम ख़त्म किया, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करके अब मैं थोड़ी देर बैठ करके सोच रही हूँ कि अब मैं किचन में जाके क्या बनाऊँ, क्योंकि नाश्ता पानी सबको फटाफट देना पड़ेगा। आज मुझे लेट हो गया है सोने में भी, और दीपा नहीं थी तो मुझे झाड़ू पोछा भी करना पड़ा, नहीं तो वो झाड़ू पोछा कर लेती है मैं, और किचन का खाना पानी सुबह सुबह, क्योंकि सब लोग जाते हैं ना, तो फिर दो दो काम करने लगो तो लेट हो जाता है। पर आज इसकी तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने मैंने किया, और अब मैं किचन में जाती हूँ। सबको चाय पानी बना के आर्या को भेज दिया है, सबको चाय भी दे दी है मैंने, पर अभी खाना कुछ हैवी देना पड़ेगा ना। तो मैं ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। क्या बनाऊँगी कुछ समझ में आता है, डेली डेली कुछ नहीं समझ में आता क्या क्या बनाऊँ। तो आज देखो मैंने नाइट सूट पहन रखा है, कैसा लग रहा है आपको। एक्चुअली रात में मतलब, तो अभी क्या समय हो गया, अभी 2 बजने वाले हैं और आज मैं सुबह से लगी हूँ। मतलब नाश्ता सबको खिला पिला के फिर जो है किचन में रोटी बनाई, और कल मैंने पनीर बनाई थी ज़्यादा, क्योंकि सुबह सब लोगों को जल्दी पड़ती है। मैंने पनीर और पूड़ी सब लोगों को फिर से खिला दिया सुबह सुबह। सब लोग चले गए, फिर आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुले और गेहूँ गेहूँ धुले, मतलब अभी सुबह से मैं कपड़े ही वॉश कर रही हूँ। इतना समय हो गया, 4-5 घंटे से मैं कपड़े ही धुल रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कितने कपड़े धुले और गेहूँ धुले। बहुत काम किया, सुबह से थक गई हूँ। तो मैं छत पे आ गई हूँ। आज मैंने ये देखो ये गेहूँ धोए हैं इसमें, ये देखो, और ये देखो ये गेहूँ धुल करके मैंने इनको सुखाया है। और उसके बाद मैंने आज 2-3 घंटे कंटिन्यू मशीन चला करके कपड़े धोए। मतलब पूछो ही मत, ऐसे हाथों में ऐसे ऐसे अजीब से नहीं हो जाते हाथ, और मेरे पैरों में ऐसे ठंड लग रही है, क्योंकि ठंड का मौसम आ गया। दिखाती हूँ मैं आपको कपड़े, ये देखो पूरे कपड़े। और अभी नीचे मशीन अभी चल रही है, अभी बंद नहीं हुई है, और मैं लगी हूँ। तो देखो, तो आज सुबह से बिल्कुल ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं, तो सोच रही थी कि थोड़ा सा बनाऊंगी बीच में, पर बिल्कुल समय ही नहीं मिला, क्योंकि धूप चली जाएगी ना तो ये कपड़े नहीं सूखेंगे। तो अभी भी फ़िलहाल ये नहीं सूखेंगे, क्योंकि अभी तक तो देखो मेरी धोई चल रही, जो मैं सुबह सुबह डाल के चली गई थी। थोड़े शर्ट वर्ट हल्के हैं, ये देखो ये तो सब सूख गए हैं, पर और कपड़े नहीं, मतलब बहुत कपड़े धुले मैंने आज। और मैंने फिर बीच में मैं कपड़े भी धोई, गेहूँ भी धोई, और साफ़ सफाई किचन करी, और फिर से मैंने खाना बनाया, क्योंकि दीपा की बताया था मैंने सुबह तबीयत ख़राब थी, उसने वो पूड़ी हर से खा नहीं सकती थी, तो मैंने उसके लिए दलिया बनाया। तो दलिया बना के वो लोग तो खा रही, मैं ऊपर आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े थोड़े से पड़े थे धुले, तो मैं कपड़े सुखाऊँगी। और ये गेहूँ है ना, ये गेहूँ को मैं धीरे धीरे से डुला दूँगी, तो जो इसमें थोड़ा सा नीचे नमी रह जाती है ना, वो ये देखो पूरा गेहूँ अभी नीचे गीला है एक्चुअली, क्योंकि मैं आ नहीं पाई ना, बिजी था, तो नीचे हल्का मुझे में भी 2-3 दिन लगेगा इसको सुखाने में। ये देखो पूरा गीला है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो गीला गीला लग रहा है, ये ऐसे। हेलो। तो अभी बज चुके शाम के 5 और मैं भी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, और फिर हमने शूट किया है। और उसके बाद ये मेरी चिन्नू क्या कर रही है, मम्मी ने ठंडा रख के गई हाँ
बाहर गिर गया होगा तो आर्या जो नीचे कपड़े गिर जाते हैं वो हमारी उठा के लाती, क्योंकि हम लोग बालकनी में कपड़े सुखाते हैं ना। तो अभी शाम हो गई है और आज मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, वो तो आपको पता ही है। तो जो है आज दलिया बनी थी, और दलिया तो खाने में इतनी तो अच्छी होती नहीं है मतलब। तो मुझे क्या भूख लग गई काफ़ी तेज, तो मैंने भाभी से कहा कि कुछ बना दो। तो भाभी जो है मेरे और आर्या के लिए कुछ बना रही, देखते क्या बना रही हो। ये देखो मेरी भाभी कितनी अच्छी है, मैं कुछ भी बोलती हूँ ना भाभी तुरंत करती है। देखो भाभी क्या बना रहे हो? पराठे बना रही है। भाभी को मैंने बोला था कि मुझे भूख लग रही है, तो भाभी जो है पराठे बना रही है और मैं और आर्या पराठे खाएंगे। देखो कितना बड़ा पराठा है, कितना बड़ा पराठा है। भाभी कह रही है एक खाओ और भाग जाओ। 1 किलो का पराठा है। हाँ 1 किलो का पराठा काफ़ी बड़ा सा पराठा है, क्योंकि आज मैंने दलिया खाया था तो मेरा तो पेट नहीं भरा और आर्या का भी नहीं भरा, इसलिए भाभी ने ये बनाया है ताकि हम लोग खा लें अच्छे से। और जो है आज बहुत काम हुआ, भाभी ने बहुत काम किया है। खूब सारे कपड़े धुले और गेहूँ वगैरह छत पे सुखाया था, उसका भी काफ़ी काम किया। अभी शाम को बनाएंगे सब्जी। आज हम लोग दोपहर में सो गए थे, मतलब बहुत दिनों बाद सोते हैं ना भाभी, काफ़ी दिनों बाद। आज हम लोग मतलब लेट है तो सो ही गए, सोना नहीं चाहते थे, ऐसे लग रहा था थोड़ी देर में उठ जाएंगे, लेकिन हम सो गए तो सो ही गए, फिर क्या उठते। तो अभी सो के उठे हैं तो थोड़े से खाएंगे शॉर्ट भी। बनाए बस थोड़ा सा शूट किया, उसमें बस आधा 1 घंटा लगा, और फिर उठ के अब कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर हम मिलते हैं आपको शाम को। मुझे पराठे तो अच्छे लगते हैं खैर, लेकिन मुझे पराठे चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब मेरे सामने आप अलग अलग टाइप के 10 नाश्ते रख दो और एक तरफ चाय पराठा रख दो, आई लव चाय पराठा। अगर मेरे साथ में चाय पराठा खाना होना तो मैं 3-4 पराठे खा सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं 1 रोटी 1 पराठा खाती हूँ। तो मैंने भाभी बोल रही थी कि सब्जी के साथ खाओ पराठा, और मैंने कहा नहीं मैं सब्जी के साथ नहीं खाऊंगी, मुझे चाय पीनी है, मैं चाय के साथ मुझे अच्छा लगता पराठा। भाभी बोली कि ऐसा है चाय बनाओ और अपना पराठा खाओ। ये देखो हमारी बुराई हो रही हमारे घर में ही, तो सोच लीजिए मैं कितना घर में ससुराल में सहती हूँ। बहुत दुख है मुझे, पर मैं क्या करूँ, मैं ये बात किसी को बता नहीं पाती, क्योंकि बताते हैं ना तो अपनी मतलब बेइज्जती होती है। तो दीपा बताओ हमको कितना दुख है। चलो दुख सह सह के मेरा 70 से 60 5 किलो वजन कम, 60 से 70 हो गई हूँ। और दीपा कितनी थी? दीपा 40 से 35 हो गई है। एक्चुअली मेरा वेट भी कम हो गया 4 किलो। हमको और दीपा को साथ में दुख मिलता है। समझे? वेट हमारा तो कम हमको हो गया। जुएं नहीं हुए, आप ये ना समझना हमको जुएं हो गए हैं। हमारी एक्चुअली आदत है ऐसे बाल में उंगली डाल के जुएं जैसा महसूस कराने की, पर ऐसा नहीं महसूस करने की, बाल ऐसे ऐसे मैं करती रहती हूँ। तो आप ये ना समझे मेरे जुएं, मेरा एकदम बाल बहुत अच्छा है, मेरे कोई जुएं हुए नहीं है, बल्कि दीपा के हैं। दीपा से देखो हम तो हाथ ऐसे सिर में हाथ भी नहीं डालते, जिसके नहीं होते हैं, हम तो अपने बाल ऐसा कुछ नहीं है ऐसे जिसके होते हैं। और यहाँ पर पता है मैं कोचिंग आती हूँ तो लड़कियों को खूब सारे छे बाल, किसी का भी बाल देखो इतना गंदा रहता है, मुझे उल्टी आ जाएगी। एक्चुअली मैंने खाना खाया, मुझे ये सब बहुत घिन आती है, बहुत गंदे बाल रहते हैं। मैं तो किसी के पास भी नहीं बैठती हूँ, मतलब हाँ, वो जुएं ऊपर तैरते रहते हैं भाई, रहते रहते मुझे उल्टी आ रही है। चलो ठीक है, बात चेंज, टॉपिक चेंज। आजकल की लड़कियों को बाल लंबे चाहिए, लेकिन ये नहीं देखना कि साफ सफाई नहीं करती, गंधैली लड़कियां। तो फिलहाल मेरा तो सुबह शाम दिन रात 4 बार। हाँ मेरे हो गए थे। एक्चुअली मैं शादी में गई थी किसी के, सॉरी अपने भाई के, है ना। तो शादी ब्याह में आप तो जानते ही हैं कि जुए हुए तो आराम नॉर्मल सी बात है, हो ही जाना है। मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में, मम्मी वॉकिंग करने गई हैं, तो मैं भी मम्मी के रूम में लेट गई हूँ। तो मैं क्या सोच रही हूँ, हाँ तो मैं क्या बोल रही थी आपसे कि हाँ जुए की बात बता रही। तो मेरे जुए हो गए थे, है ना, मेरे जुए हो गए थे मेरे भाई की शादी में। तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मुझे उलझन होती, रात में नींद नहीं आती। मैंने 1 महीने तक जाने क्या क्या ट्राई किया, तब मेरे जुए गए। ये मम्मी आ गई थी, मम्मी के जुए नहीं हो सकते कि मम्मी के बाल नहीं है ज़्यादा। तो हम लोग सोचते थे मम्मी की चढ़ गए क्या, सब आर्या के दीपक के सबके हो गए थे, पर मम्मी के नहीं हुए। मम्मी के पैरों में दर्द है, अरे बाप रे। अब मेरे पैरों में इतनी ठंड लग रही है आज, मैं क्या बताऊँ।
अब मैं लग रहा कि थोड़ा पैरों को सेकूं, पर कैसे सेकूं, तो थोड़ा गर्म करूंगी पैरों को। मेरे पैर में थोड़ी ठंड लगने लगती है, खाली पैर चलो तो मुझे आज ठंड सी महसूस हो रही है। तो आर्या, तो आर्या को हम बुलाते हैं, आर्या से बात कराते हैं। आर्या बहुत बदमाश है हमारी। आर्या यहाँ तो नाइट में वॉकिंग करके आ गई हैं आर्या। ये देखो, हमारी आँख ना फोड़ देना, हमको कानी ना कर देना। हाँ, कानी माँ बाद में बचपन बड़े होके बुलाओ। ठीक है ठीक है ठीक है। जब मैं बड़ी होगी आजकल हमारे वीडियो नहीं जो ऊपर जा रहे हैं, हम लोग बहुत 3 दिन से दुखी हैं। 3-4 दिन से हो गया, 3-4 दिन से सब्सक्राइबर तो बढ़ रहा पर वीडियो नहीं जा रहा है ऊपर बिल्कुल। बहुत मेहनत कर रहे हैं, समझ लो पूरा काम ख़त्म करके सुबह का दोपहर में नहीं सोते हैं और वीडियो बनाते हैं, 2-3 घंटा देते हैं, पर सच में कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत दुखी हैं हम, क्या बताएं हम दिन रात यही सोचते हैं कि भगवान क्या हो गया। 3 दिन से सब्सक्राइबर तो बढ़ रहा है पर वीडियो नहीं हो, तो आप लोग सब लोग प्लीज़ कुछ जुगाड़ करा करके हमारे वीडियो को ऊपर लाइए प्लीज़। हमारी थोड़ी मदद करिए, हमारी मेहनत को विफल ना कीजिए। तो ये आर्या मैडम है। आर्या, मिल्क पियोगी? नहीं पियोगी। कंटाप मारेगी तुमको हम। मम्मी आप वाली को ना मारने वाली हो। ना मारने वाली मतलब? अरे गत्ता मारने वाली हो। मारने वाली क्या, मार देंगे तुमको। दूध पीना है, नाइट में दूध पी के सोना चाहिए छोटे बेबीज को। जिसकी पोटी निकल जाएगी सुबह। सब तो जानती हो तुम, है ना? हाँ। थोड़ा सा पी लेना, अच्छा करना। चलो छाछ ना पियो, तुम्हारी तबीयत पेट में थोड़ा सा दिक्कत है ना, चलो ठीक है।